देश के अंदर किसी भी कोने में यदि महिलाओं के साथ इस प्रकार की घिनौनी और रूह कपाने वाली घटनाएं होती हैं तो पक्ष को विपक्ष को सभी को मिल करके राजनीति न करते हुए और उनके ऐसी घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दल मणिपुर में हुई, मणिपुर वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई और उतनी ही दुखद राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर घटनाएं हुई हैं। तो समान दृष्टि से उन सब की निंदा करनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही के लिए सन्नद्ध होकर खड़ा होना चाहिए। परंतु कांग्रेस और जितना भी विपक्षी दल है, ये मणिपुर तो इनको दिखाई देता है, राजस्थान में तो उन्हीं की पार्टी के मंत्री ने पूरी तरीके से उनके चेहरे को काला कर दिया, कांग्रेस और अशोक गहलोत के चेहरे को। और इसके बाद भी इतनी बेशर्माई से बोलना, यह आश्चर्य में डालने वाली बात है। ऐसे लोगों को उन्हीं की जिंदा मक्खी निगलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उससे उनके मंत्री ने यदि सत्य उजागर कर दिया तो उनको बर्खास्त कर दिया। क्या मतलब है? आप इन सब चीज़ों पर क्यों पर्दा डालना चाहते हैं? यह कांग्रेस का जो चरित्र है, चित्र है, चेहरा है, चाल है, हमेशा आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके विपरीत रहा है। और ये राजस्थान में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में रूह कपाने वाली जो घटनाएं हुई हैं, सटा हुआ मणिपुर है, वो तो उनको दिखाई देता रहा ममता जी को, लेकिन अपने घर में और महिला होते हुए मैं आश्चर्यचकित हूँ। उनके पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही, जिस प्रकार से लगातार हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोग जो है देश के नागरिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये ममता जी को दिखाई नहीं देता। और तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और हमारा ये कहना, अच्छा जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए, सभी ग्रुप से वो लेकर के बात किया और मणिपुर के जो हालात है वो सामान्य हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से ये एक पहले मई की हुई घटनाओं का ये वीडियो जो वायरल किया है, जिसके कारण से वहाँ के हालात फिर तनावपूर्ण हुए हैं। तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए और कांग्रेस को अपने कृत्यों से बाज आना चाहिए। कांग्रेस वैसे भी शून्य की ओर बढ़ रही है और इन कृत्यों से और पीछे जाएगी। टीएमसी कर रही है राजनीति, कांग्रेस कर रही है राजनीति, अन्य विपक्ष के लोग कर रहे हैं। वो क्यों नहीं इस चीज़ को स्वीकार करते हैं? ममता जी को सीना ठोंक करके कहना चाहिए कि हमारे प्रदेश के अंदर ये घटनाएं हुई हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, इनको हम कंट्रोल करेंगे और ऐसे जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ये कहने में क्यों संकोच होता है? राजस्थान की तरीके से वो भी उस पर आवरण क्यों डालना चाहती हैं, वो क्यों छुपाना चाहती हैं? तो टीएमसी के लोग जो हैं देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। और मैं तो मांग करता हूं कि वहाँ पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू करने के लायक हो गए हैं। सरकार को विचार करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मंत्री का इस्तीफा लेते हैं, उसके बाद आज प्रेस करते प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। तो प्रधानमंत्री राजस्थान कई बार आ जाते हैं चुनाव देख के, चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर जल रहा है। अशोक गहलोत को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी महिलाओं के साथ संगीन अपराध हुए हैं उसमें 22% ऑन रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर हुए हैं। और उनकी पोल तो उनके मंत्री ने सीधे सीधे खोल दिया। उन्हीं के मंत्री ने कहा कि आप मणिपुर के को मत देखिए, आप अपने प्रदेश को देखिए, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्हीं के मंत्री ने कहा। कांग्रेस की एक विधायक ने कहा कि मैं खुद नहीं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा जलालत भरी और क्या स्थिति हो सकती है? तो अशोक गहलोत को तो अपने
बोलने का अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका जो चेहरा है दागदार नहीं है, उनका चेहरा कांग्रेस का और अशोक गहलोत जी का पूरी तरीके से स्याह काला हो गया है।